वेलकम बैक। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे थे दंगल देश का, उसमें हमने एक विराम लिया था और विराम में आपको समाचारों से हमने अवगत भी करा दिया। अब हम अगर गुजरात राज्य की बात करें, उसमें आज जो नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के जो चुनाव है, मतदान सुबह से ही शुरू हो चुकी है, मतदान की प्रक्रिया। अगर आप अभी तक अपना कीमती मत नहीं देकर आए, वोट नहीं डालकर आए, तो के न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप अपने अधिकार का उपयोग करें, अपने हक का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। तो अब ये जो चुनावी मुद्दा है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आपसे जगदीश पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका के न्यूज़ में। जगदीश जी, क्या लगता है, डायमंड सिटी सूरत सिटी में तो आपको बहुत अच्छी शुरुआत मिली, क्या कुछ ऐसा ही ये जो जिला पंचायत और तालुका पंचायत के जो चुनाव है आज, उसमें देखने को मिल सकता है? मैन पहले तो आपके टीवी माध्यम से मैं सूरत की जनता का खूब खूब आभार मानता हूं और इसके साथ में पूरी गुजरात की जनता को भी खूब खूब आभार मानता हूं कि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल में बसा लिया है। गुजरात की जनता को भी अभी लगने लगा है कि भी आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है, परिवर्तन गुजरात में ला सकती है। और आपके माध्यम से मैं जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका के सभी मतदार भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ कि आप भी वोट कीजिए और दूसरे से करवाइए। और आम आदमी पार्टी के हमारे शिक्षित युवा और बिन अनुभवी आपके बीच में रहने वाले हमारे जो कैंडिडेट खड़े हैं, इसको सपोर्ट देके आप खूब सरसाई से जिताइए, ऐसी मैं बात करता हूँ। जनता आप मत देने अवश्य जाए। किसको मत देना है वो निर्णय आपके ऊपर ही है। आप विचार करिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार के जिसको आप मत दोगे तो आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। आप पहले ये सोचिए और फिर अपने मत का उपयोग कीजिए। जगदीश जी, बात तो ऐसे भी चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही भाजपा से भी हमारे साथ जुड़े थे विशाल जी, वो ऐसा बोल रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ सूरत में जो आपको जीत मिली है वो पाटीदार समाज की जो नाराजगी थी, जो कांग्रेस के साथ भी उनकी अनबन हो गई, उसी का बेनिफिट मिला है। यानी कि आपका अभी भी कोई वजूद इस तरीके का नहीं है कि उनको तालुका पंचायत या जिला पंचायत में कोई अच्छी मतलब सीटें मिल जाए। बेन, सूरत की जनता का तो मैंने आभार मान ही लिया, लेकिन सिर्फ सूरत में ही आप छः महानगर पालिका देखो, 25 लाख से भी अधिक मतदारों ने हमको स्वीकारा है। हम देखो, हम फर्स्ट टाइम आए थे, जनता के पायों का प्रश्नों लेके आए थे जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। इसलिए छः महानगर पालिका के सभी मतदार भाइयों बहनों ने हमको वोट दिए, वोट शेयर किए। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे मिला ऐसा। और हम सब जनता का आभार भी मानते हैं। और हम जनता की जो पाए की सुविधाएं है, फ्री बिजली 200 यूनिट तक, पानी फ्री, शिक्षण, आज देखो शिक्षण, स्कूलों की हालत है। मैं सरकारी स्कूलों जो गांव में, अभी मैं गांव की बात पे आता हूँ, महानगर पालिका में तो बंदी हो रही है, लेकिन गांव में भी आप देखो 5-5, 6-6 गांव में बीच में एक एक स्कूल है। वो भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षित शिक्षक नहीं होता है, वो भी दूसरे गांव में लगा देते हैं वो लोग। गांव खाली हो रहे हैं। आप गांव की अधोपति देखो, गांव खाली हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में शिक्षण नहीं है, पाए की सुविधाओं नहीं है, रोड रास्ता नहीं है, मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं है। मेडिकल सेंटर खोले हैं ना, वो भी आप बिस्मार हालत में, बंद हालत में, कोई डॉक्टर वहाँ जाता भी नहीं है। इतनी कड़ी हुई हालत है वहाँ पे, इतनी कचड़ी हुई हालत है कि आम आदमी बहुत परेशान है। इसलिए हम देखो 5 ही मुद्दे पे जो हमने दिल्ली में किया है वो आम जनता के लिए किया है, वही मुद्दे लेके आए। और महानगर पालिका में पब्लिक ने हमको स्वीकारा है, दिल में वास किया है, तो वही मुद्दे लेके हम गांव में भी जा रहे हैं, तालुका पंचायत में भी जा रहे हैं और जिला पंचायत में जा रहे हैं। इसलिए हमको भी उम्मीद है कि वहाँ भी आम आदमी की जनता, आम आदमी पार्टी को जनता स्वीकारेगी। आप सूरत की बात करते हो, सूरत में हमारे 27 कैंडिडेट जीत के आए और दूसरे दिन से हमारे कॉरपोरेटर ने आम पब्लिक का काम करना भी शुरू कर दिया है। आपने मीडिया माध्यम से भी देखा होगा। इसलिए हम आदमी काम करने के लिए आए, आम जनता का काम करने के लिए आए, आम जनता की प्राथमिक सुविधाओं देने के लिए आए, और वो काम हम करके ही रहेंगे।
चाहे किसी की भी सरकार बने। देखो हम लेकिन इतने सालों से जब भाजपा की यहाँ पर गुजरात राज्य में सरकार है, ठीक है, महानगर पालिका, तालुका पंचायत या जिला पंचायत की भी बात करें तो भाजपा हमेशा से राज करती हुई आई है। हाँ, 2015 में उसको वही पाटीदार समाज फैक्टर नड़ गया था, उसकी वजह से उनको कई सीटें गुमाने का भी मतलब उनका एक डाउनफॉल भी नजर आया। लेकिन फिर भी अभी की जो बात करें तो दूसरे भी जो फैक्टर है वो काफी मायने रखते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन ले लो या पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें ले लो, या फिर अभी हाल ही में बात करें तो खाद और बीज के जो दामों में बढ़ोतरी की जो जो मतलब मिली माहिती, उससे भी लगता है कि शायद लोग नाराज है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाजपा जो इसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी गुजरात राज्य में सरकार है, वो अभी तक इन गांवों का विकास नहीं कर सकी, वो आम आदमी पार्टी करके दिखा देगी? आम आदमी पार्टी गांव और शहरों में जो प्राथमिक सुविधा हो वो देने के लिए आई है, और ये मेरा प्राथमिक मुद्दा है जो आज तक 25 साल में भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और वो जो बड़ी बातें, विकास की बातें जो आपने बोले, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वो आवाज़ उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के पब्लिक के अंदर बहुत रोष है। पब्लिक भी चाहती है कि कुछ परिवर्तन चाहिए। ये लोगों को 25 साल से शासन दिया है, इन लोगों को लगता है कि हमारा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी विकल्प बन के आई है, पब्लिक का काम करने के लिए आई है। इसलिए हम पब्लिक के बीच में रह के, ये जो 25 साल से कुछ भी नहीं हुआ है, रासायनिक खादों का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, और शिक्षण तो है ही नहीं, वो सब पाए की सुविधाओं हम पब्लिक के बीच में जाके, सरकार केंद्र में भले भाजपा की सरकार हो, गुजरात में भाजपा की सरकार हो, इसके सामने लड़के पब्लिक को साथ में रख के ये सब सुविधाओं हम देंगे। जी, लेकिन आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आपने बता तो दिया कि आप काम करोगे, लेकिन किस तरीके से, और सबसे पहला मुद्दा कौन सा होगा? सबसे पहले मुद्दा तो 3 ही है बहन। बिजली फ्री, 200 यूनिट तक बिजली फ्री। आज गांव में मैं 2 दिन गांव के दौरे पे ही था। तालुका के गांव में बिजली पर हेड 200 रुपया, 150 300 रुपया बिल आता है। वहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है। आज समझो वो पब्लिक की दशा क्या है। आज 200 यूनिट तक बिजली फ्री हम नहीं दे सकते तो वो लोगों को कैसा लगेगा। और पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। अभी भी कई जगह पे कुएं में से पानी निकालना पड़ता है, जो प्राथमिक सुविधा नहीं है। और स्कूलों तो मैंने पहले भी बताया, 5 गांव के बीच में एक स्कूल है, वो भी जर्जरित होती है। शिक्षित वहाँ शिक्षक नहीं होता है। आप एक गांव से दूसरी जगह जाने के लिए भी बच्चों को कोई साधन नहीं है। आज छकड़े में, रिक्शाओं में लटक लटक के बच्चे जा रहे हैं। ये जो प्राथमिक सुविधा है वो देने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। और हम सूरत में भी हमने स्टार्ट कर दिया काम, जो वादे किए थे, और वही काम हम गांव में भी करेंगे। जी, लेकिन गांव और शहर की बात करें तो दोनों के जो समीकरण होते हैं वो काफी अलग होते हैं। भाजपा के द्वारा तो हमेशा से ये कहता आया है कि हमने तो 24 घंटे बिजली दी है, हमने तो नर्मदा की नहर गांव गांव पहुंचाई है, हमारी योजना है कि नल में हम जल लाएंगे, हर घर में जल आएगा, ये सारी बातें कही गई है। और कांग्रेस जो हमेशा से, अगर गुजरात में काफी सालों से देखा जाए तो भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस भी के नहीं, हम प्रजा के मुद्दे को मतलब आवाज देंगे, हम उनकी जो समस्या है वो हल कराएंगे, हम सरकार के सामने सवाल करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी चुनावों के बाद नजर नहीं आता। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि भाजपा या कांग्रेस सब कागज पे रहता है बहन। भारत देश सोना की चिड़िया कहलाता था, ये खेती प्रधान देश है। लेकिन गांव में आप देखो, गांव सब खत्म होने आए। गांव में पब्लिक ही नहीं है। जो आयु वाले आदमी हैं वही अपना वहाँ पे समय पसार कर रहे हैं, क्योंकि जो युवान है वो लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी खेती को बेच के वो बड़े सिटी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो बहुत सोचने की बात है। आप 25-25 60-60 साल से कांग्रेस और भाजपा की सरकार है, क्योंकि प्राथमिक सुविधाएं नहीं है बहन गांव में। बाकी किसको ऐसा होता है कि खेती, अपनी खुद की खेती बेच के सिटी में क्यों जाए? वही सुविधाओं गांव में मिलनी चाहिए कि बिजली, पानी, और मेन प्राथमिक सुविधाएं शिक्षण। शिक्षण नहीं है, ये ज़माने में शिक्षण नहीं है तो हर एक आदमी को शिक्षण के बिना कैसे चलेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाने के लिए वो लोग स्थलांतर कर रहे हैं।
इसलिए गांव खाली हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी आएगी, फिर से गांव का विकास करेगी। पब्लिक को भी लगेगा नहीं भाई, हम क्यों सिटी में जाके 25-25, 30 हज़ार भाड़ा भर के किराया दे के क्यों रहे, 50-50, 60-60 हज़ार फी क्यों दे। गांव में जाके फ्री में अच्छा शिक्षण मिलेगा, अच्छा प्राथमिक सुविधाओं मिलेगी, दवाखाने अच्छे रहेंगे, हॉस्पिटल अच्छी रहेगी। अभी की बात करूं मैं, गांव में दवाखाने नहीं है। आज आदमी को कुछ भी होता है, बुखार आता है, कुछ भी होता है, 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाना पड़ता है मैडम। और वहाँ भी तालुका सेंटरों में भी अच्छे सरकारी दवाखाने है ही नहीं, प्राथमिक सुविधा के नाम पे जीरो है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, तो आपका जो मोहल्ला क्लिनिक था, आपका जो दिल्ली वाला मॉडल है, क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पर गुजरात में काम करेगा? अगर आप अस्पताल की बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा नहीं कर पाई वो क्या आप कर दिखाएगी? हम करने के लिए तो आए हैं, हमको करना ही है, जनता की सेवा करने के लिए हम आए, क्यों नहीं करेंगे। आज हमने दिल्ली में करके दिखाया। 5 साल में दोबारा जब वापस इलेक्शन आया, हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बोल के दोबारा इलेक्शन लड़ा कि जो मैंने 5 साल में खुद काम किया हो, दिल्ली का विकास किया हो, आपका काम किया हो, तो ही वोट देने का। ऐसा 60 साल में कोई मुख्यमंत्री ने काम पे वोट नहीं मांगा है। और जो हम वहाँ कर सकते इधर क्यों नहीं करेंगे, और इधर लेकिन हुआ ही आगे नहीं है। जो बात करें तो 6 बड़े शहर में जो चुनाव थे, उसमें से सिर्फ सूरत डायमंड सिटी में ही आपको 27 सीटें मिली है। बाकी कोई जगह पर वो आप वाला या दिल्ली मॉडल का असर नहीं देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाकों में ये देखने को मिलेगा? बहन, 6 महानगर पालिका में भी हमारे कैंडिडेट नए थे, लेकिन शिक्षित थे, युवा थे। सामने वाली पार्टियों का खड्डूस उम्मीदवार, बहुत अनुभवी पैसे वाला उम्मीदवार के सामने हमारे उम्मीदवार ने जो पब्लिक के बीच में जाके, आज समझो 26 लाख के आसपास हमने वोट शेयर लिए 6 महानगर पालिका में। कई जगह पे हम दूसरे स्थान पे भी रहे, और वही हमारी एक नैतिक जीत है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वो हमेशा से कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती है, या फिर गांवों में कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं सबसे बड़ी पार्टी मतलब भाजपा है, जिसकी गुजरात राज्य मतलब सरकार है, उनकी केंद्र में सरकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। अगर गुजरात की बात करें तो बड़े शहर नहीं, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों पे कांग्रेस का हमेशा से प्रभुत्व रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ जाएगा। बहन, आप कांग्रेस और भाजपा करने के लिए आई नहीं है, आपको तो एक काम करना है, पब्लिक का काम करना है, और पब्लिक भी परिवर्तन इच्छती है। परिवर्तन के लिए कांग्रेस सही थी ही नहीं, इसलिए पब्लिक, अभी मैं बोला, मैं 3 दिन गांव के दौरे पे था, सब पब्लिक बोल रही है कि हमको अभी झाड़ू ही चाहिए, बहुत गंदगी है गांव में, इसकी सफाई के लिए हम झाड़ू को ही वोट देंगे। मीन्स कहने का मतलब है पब्लिक परिवर्तन चाहती है। बहुत हो गया, आज़ादी के टाइम के बाद में वही स्थिति में गांव है, उस गांव को सुधारना है, गांव को प्राथमिक सुविधाएं सज्ज करना है, तो आम आदमी पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा। और मेरा काम देख के ही मैं आपको बताऊं, मैं गांव में दौरे पे गया तब पब्लिक सामने से बोलती थी कि हमने अरविंद केजरीवाल जी का काम देखा है। आप समझो, अभी आपके माध्यम से मैं सही बताऊं, 60 साल के पहले इतने टीवी माध्यम नहीं थे, पब्लिक के पास पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन अभी मीडिया माध्यम से भी पब्लिक को मालूम पड़ने लगा है कि कहाँ काम कैसे हो रहा है। इसलिए हमको इतना भी फायदा है कि मेरा जो काम है वो आप लोग के जरिए भी पब्लिक के पास जा रहा है, पब्लिक जागरूक हो रही है, पब्लिक हमें उल्लास है, और पब्लिक हमको विश्वास से अपने दिलों में स्थान देगी ही देगी। जी, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि सामने भाजपा के अगर हम उम्मीदवार की बात करें या कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, तो हमेशा से उनका राजनीति से मतलब पुराना लगाव रहा है, ठीक है, पुराना उनका नाता रहा है। आपको क्या लगता है कि आपने भले ही शिक्षित लोगों को खड़ा किया हुआ हो चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहचाना हुआ जो चेहरा होता है वो नए पे भारी पड़ जाएगा? पहचाना हुआ चेहरा से ही पब्लिक उमड़ रही है। पब्लिक को अभी नया कुछ चाहिए, नया चेहरा भी चाहिए, और शिक्षित चेहरा भी चाहिए, और अपने बीच में रहने वाला चेहरा चाहिए। ये जो चेहरे थे, खड्डूस चेहरे, वो 5 साल में एक बार पब्लिक के साथ जाते थे, इसलिए पब्लिक इन लोगों को जानती नहीं है, सही में जानती नहीं है। 5 साल में एक बार गए, वोट मांगे, प्रलोभन दिए, ये दिए। बात आज गाँव की पब्लिक में आपको बताऊँ, तालुका सेंटरों में जाती है, 10-10, 15 किलोमीटर जाके एक 7 बार का उतारा या दस्तावेज करना है या कुछ भी कॉपी चाहिए या दाखला चाहिए, 6-6 धक्का खाती है।
कोई जवाब नहीं देता है वहाँ पे, इतना भ्रष्टाचार है। आपको कोई कुछ भी काम करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। पब्लिक तंग आ गई है। आप बोलते हैं चुनाव पहचान हुआ चेहरा, लेकिन चेहरा से उब गई है, काम नहीं होता है। इतने धक्के खा के भी पैसा देना पड़ता है और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हम भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए आए। पब्लिक ने बीच में रह के पब्लिक के घर पे जाके सब सुविधाओं देने के लिए आए। आज कोई भी योजना हो कि विधवा योजना हो तो हम लेके जाएंगे इनको, वहाँ जाके फॉर्म भी भरवाएंगे और प्राथमिक सब जो करना पड़ता है मेरा आदमी सब करवाएगा मैडम। ग्रास लेवल पे जाके हम काम करेंगे। जी, आप अभी ग्राफ लेवल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भले आपने जैसे कि पहले ही कहा कि जनता के मन में रोष है, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं आता। जैसे कि भाजपा के प्रति अभी भी देखा गया कि कितनी ही नाराजगी क्यों ना हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो ज़्यादातर शहरी हम इलाकों की बात करें तो जो अभी नौकरियात वर्ग है या फिर बिजनेसमैन है उसको भी काफ़ी इफेक्ट करती है। दूसरी भी कई महामारी में जो बिजनेस को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो भी नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी कहीं ना कहीं चुनाव वाले दिन गायब हो जाती है। नाराजगी चुनाव वाले दिन में गायब नहीं होती है। इसका यही परिणाम है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में धमाकेदार एंट्री हुई। आप समझो, भाजपा के प्रमुख CR पाटिल ने भी क्या बोला, सोनानी थाली में लोहे का खिला। ये सोना की थाली भी गुजरात की जनता की है, आपको कुछ भी नहीं है। और लोहा का खिला नहीं है, ये जनता ने ठोका है, आम आदमी पार्टी ने नहीं ठोका है। इसलिए जनता को भी दिल से नाराज़गी है ही है, लेकिन वो नाराज़गी अभी हम बाहर लाएंगे। और हवाई देने की ज़रूरत थी, पब्लिक चाहती थी और अभी चाहने लगी है। और इसका इम्पैक्ट आप समझ लेना, अभी तालुका पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका में इससे ज़्यादा आएगा। पब्लिक को पहचान में आया है कि आम आदमी पार्टी खुला दिल से प्रामाणिकता से इधर काम करने के लिए आई है और हमको इसको स्वीकार लेना चाहिए। जी, लेकिन महानगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव में देखा गया कि भाजपा की जो जीत दर्ज हुई 6 शहर में, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जो 6 नगर निगम में जिस तरीके से भाजपा को जीत मिली, जो नतीजे सामने आए, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा ये चुनाव में। क्योंकि हमेशा एक लोगों की मतलब साइकोलॉजी होती है कि अगर वहाँ पे ये जीते हैं यानी कुछ तो बात होगी जब वहाँ के लोगों ने भी उनको वोट दिए हैं। जिस तरीके से ये चुनाव दोनों की जो तारीखें है वो अलग करी गई, 2 चुनाव के बीच में ही पहले चुनाव का नतीजा पहले आ गया, उसके बाद आज दूसरा चुनाव होना है, यानी कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है उसमें नुकसान तो दूसरी ही पार्टियों को है। इसमें कोई नुकसान नहीं है बहन, मेरे को ऊपर अच्छा है कि पब्लिक, गांव की पब्लिक को भी ये देखना, अभी देखा है गांव की पब्लिक ने भी कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जो शहरी विस्तार के मतदारों ने स्वीकारा है। मेरी एक प्रस्तावित किया है कि नहीं, आम आदमी पार्टी काम करेगी, वही मैसेज गांव में गया अभी। वो जो अच्छा ही हुआ है कि भी हमने जो काम किया, और अभी सूरत में हमने काम करके चालू कर दिया। हमारे जो नगर पालिका के जो चुनाव में जीते हमारे कैंडिडेट, उन लोगों ने काम चालू भी कर दिया और मेरी एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट कर दिया है कि अभी हम कल से ही मेरा काम चालू कर रहे हैं। ये सब गांव की जनता ने देखा है, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। और हम तो विश्वास से कहते हैं कि जनता हमको बहुत बढ़िया तरीके से स्वीकारेगी, गांव की जनता बहुत हमको प्रेम देगी। आप देखना चुनाव के नतीजे आए तब क्या होता है। जी, चुनाव के नतीजे जो भी आए, लेकिन चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी कितनी नजर आएगी? अभी मैं आपको बात करता हूँ, हमारी महानगर पालिका भी अभी हमारे हर एक वार्ड में, भले हमारे कैंडिडेट नैतिकता से जीते, अभी भी कल से हमारा जो कैंडिडेट खड़े थे वो लोगों ने अपने सब वार्ड में राउंड लगाना चालू कर दिया है कि भी आपकी परेशानी क्या है बताओ, हम लेके जाएंगे, हम जीते हुए कैंडिडेट से करवाएंगे। अभी से ग्राउंड लेवल से हार जीत की बात ही नहीं है, हम नैतिकता है जीते, हम पब्लिक के काम करने के लिए आए और हम काम करते रहेंगे और करवाएंगे साथ में। यानी कि जहां पे आप जीती हुई है या फिर नहीं भी जीती, वहां पे जो आपके उम्मीदवार भले उनको हार का सामना करना पड़े, वो क्या प्रजा की वो वोट से लगती हुई जो समस्या है उसको आवाज देंगी, या फिर कांग्रेस की तरह ना हो कि हारे जीते कुछ भी हो लेकिन वो नजर भी नहीं आते, और जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तब विपक्ष जो है वो आवाज देने के लिए वहां पे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हम काम करने के लिए आए हैं, काम करते ही रहेंगे। मैंने यही बोला, हर एक वार्ड में हमारे कैंडिडेट ने ये चालू कर दिया है, ये स्टार्ट कर दिया है कि आम आदमी का क्या प्रॉब्लम है, घर घर जाके अभी
सुनना चालू कर दिया और बोल भी दिया कि भाई आपको कहाँ भी जरूरत है आम आदमी पार्टी आगे खड़ी रहेगी और आपका आवाज़ बन के जाएगी। सत्ता में हो नहीं हो बात अलग है, लेकिन काम करने के लिए तो काम करवा के ही रहेंगी और सुविधा दे के ही रहेंगी। जी जगदीश जी, आप के न्यूज़ के साथ जुड़े उस लिए आपका शुक्रिया। दंगल देश का में अभी हमारे साथ आपसे जगदीश जी जुड़े थे। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं भले शहरी इलाकों का देखें और गांव इलाकों या जिला पंचायत तालुका पंचायत का समीकरण अलग हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से शुरुआत मिली है, उन्हें उम्मीद है कि जिला पंचायत और तालुका पंचायत में भी जनता उन्हें पसंद करेगी। ये तो ठीक है, नतीजे आएंगे तब पता चल ही जाएगा कि किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है। लेकिन मैं जनता से फिर एक बार अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना जो कीमती मत है, अधिकार है, अपना हक है, उसका इस्तेमाल करिए। आप किसी भी प्रलोभन में ना आइए, किसी बातों में मत आइए। सिर्फ और सिर्फ सोचिए कि कहां आपका विकास हो सकता है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव के बाद भी नजर आएगा और आपकी जो समस्या है उसको उजागर करेगा। तो आपसे मैं जनता से बोलना चाहती हूं कि आप समाचारों के लिए हमारे साथ के न्यूज़ पे जुड़े रहिए। दंगल देश का में हम एक विराम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समाचारों से आपको यहाँ ही पे अवगत कराते रहेंगे। और भोजन का भी समय हो चला है। अगर शायद आपने अभी तक भोजन नहीं किया तो आप भोजन भी कर लीजिए, लेकिन आप के न्यूज़ पे समाचारों से अवगत भी होते रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, या फिर अगर स्थानिक लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्या चल रहा है वो जानना, उसकी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ।